हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करते हैं 2024 का अंतिम मिशन जो PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन हुआ था, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये 2024 का लास्ट मिशन था और दिसंबर महीने में दो मिशन हुआ था। एक तो 30 दिसंबर को हुआ था और एक उससे पहले 5 दिसंबर को हुआ था। जो 5 दिसंबर को हुआ था वो PSLV C59 था और ये जो 30 दिसंबर को हुआ है वो PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन हुआ है। तो आइए हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहले हम इसमें जानेंगे इसकी खबर क्या क्या है, मतलब जो है इसके बारे में कुछ वो देखेंगे। फिर इसका लॉन्च विवरण वो हुआ है वो देखेंगे, इसका मिशन क्या है वो देखेंगे, और इसमें डॉकिंग तकनीक का वर्क है तो उसके महत्व के बारे में भी हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी खबर के बारे में देख लेते हैं। तो PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रात 10 बजे PSLV C60 रॉकेट के जरिए अपना स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का स्पेडेक्स को लॉन्च किया। तो ये कब हुआ है? 30 दिसंबर को रात 10 बजे हुआ है। यह मिशन अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए इसरो का एक अभूतपूर्व मिशन है। अभूतपूर्व प्रयास है जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता है। जिसमें क्या क्या शामिल है तो देख लेते हैं। चंद्रमा पर मानव अंतरिक्ष उड़ान, उपग्रह सेवा और रखरखाव, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करना। तो ये इसका उद्देश्य है कि इस मिशन का क्या क्या कार्य है, तो ये है। आगे देखते हैं। दिसंबर महीने में जो एक और मिशन हुआ था 5 दिसंबर को, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये था PSLV C59 मिशन। ये 5 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? तो 4:04 पे हुआ था। न्यूज स्पेस इंडिया लिमिटेड के समर्पित वाणिज्यिक मिशन के रूप में प्रोबा 3 अंतरिक्षयान को प्रोबा 3 अंतरिक्षयान का वो हुआ था। अत्यधिक अंडाकार कक्षा में, ये मतलब कि अंडाकार कक्षा में इसको वहां पे पहुंचाया गया था। प्रोबा 3 क्या है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का इन ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन IOD मिशन है। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? तो सटीक फॉर्मेशन उड़ान का प्रदर्शन करना है और सूरज की कोरोना के विस्तृत और निरंतर दृश्य कैप्चर करना है। इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष मौसम और सौर गतिविधि पर इसकी प्रभाव के बारे में जानकारी हासिल करना है और अंतरिक्ष में मिलन स्थल और निकटता संचालन प्रौद्योगिकी को मान्यता देना है। तो ये किसका था? कौन से मिशन का था? तो PSLV C59 मिशन का था। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो C60 मिशन का है उसका लॉन्च विवरण देखते हैं। तो यह मिशन 2024 का 5वां मिशन था। पूर्व दो मतलब कि 2024 में PSLV का 5 मिशन हुआ था ये, और जबकि दिसंबर महीने में ही 2 मिशन हो गया था, बाकी 3 और मिशन हुआ था। पूर्व प्रमोशन मिशन की संख्या 99। PSLV पूर्व प्रमोशन मिशन की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 99 हो चुकी है। और ये जो लॉन्च हुआ 2024 का 30 दिसंबर को PSLV C60, वो 62वां मिशन था। PSLV श्रृंखला का 62वां मिशन था। स्पेडेक्स इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है। अब इसमें जो लगा था, तो एक पहला पेलोड जो लगा था उसमें 2 उपग्रह थे। पहला उपग्रह था SDX-01 चेसर और दूसरा उपग्रह था SDX-02 टारगेट। और इसके बाद ये 2 उपग्रह थे। उसके बाद 24 सहायक पेलोड भी शामिल किए गए थे पेलोड में। यह मिशन पृथ्वी की 2 अंतरिक्ष यान को 476 मीटर की कक्षा में डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। तो यह मिशन किस लिए भेजा जा रहा है? अंतरिक्ष यान में डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। यह तकनीकी भारत की स्पेस प्रोजेक्ट्स जैसे चंद्रमा पर मानव भेजना, चंद्रमा से सैंपल लाने और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना और संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। तो इसका मिशन विवरण देख लेते हैं। प्राथमिक उपग्रह के बारे में देखते हैं। तो SDX-01 चेसर यह क्या है? एक उच्च रिजोल्यूशन कैमरा से लैस। SDX-01 ये एक रिजोल्यूशन कैमरा से लैस था। और दूसरा उपग्रह क्या था? SDX-02 टारगेट। तो ये लघु मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड और रेडिएशन मॉनिटर पेलोड ले जाने का कार्य कर रहा था। अब इनका उद्देश्य क्या था? तो SDX-01 और SDX-02 को कक्षा में 5 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाएगा वहां पे,
और ये अपना काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 10 से 14 दिनों में अपना काम ये पूरा कर लेंगे। अंतरिक्ष यान, तो अंतरिक्ष यान में ये पहुंचेंगे तो एक दूसरे के पास 3 मीटर की दूरी पर पहुंचेंगे और ये पृथ्वी से लगभग 470 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद ये दिखना बंद हो जाएंगे। पेलोड कार्य देखते हैं तो उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग, प्राकृतिक संसाधन निगरानी और वनस्पति अध्ययन करना, ये पेलोड का कार्य। ई पेलोड का क्या क्या कार्य है? तो इस उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग को कैप्चर करना है इमेज को, और प्राकृतिक संसाधन की निगरानी करना है और वनस्पति अध्ययन करना है। आगे देखते हैं। तो अभी जो डॉकिंग तकनीक देखा तो उसका महत्व देख लेते हैं क्या है। उपयोग की बात करते हैं तो चंद्रमा पर मानव मिशन, चंद्रम नमूना वापसी मिशन, भारत के अंतरिक्ष का विकास और संचालन, ये इसका उपयोग है, डॉकिंग तकनीक का उपयोग है। अब लाभ की बात करें अगर, तो लाभ बड़े पैमाने के मिशन के लिए लॉन्च को सक्षम करता है, उपग्रह की सेवा और रख रखाव को बेहतर बनाता है। तो ये इसका क्या है? लाभ है। मतलब किसका? डॉकिंग तकनीक का लाभ है कि वो बड़े पैमाने के मिशन के लिए लॉन्च को सक्षम करता है और उपग्रह की सेवा और रख रखाव को बेहतर बनाता है। तो ये 2024 का आखिरी मिशन था, PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।